सो हे गाइस, वेलकम बैक टू रिएक्टोलॉजी 3.0। सो दोस्तों, बहुत ही दुखदायक घटना हुई थी कल हमारे अहमदाबाद सिटी में, इंडिया में। सो गाइस, वहाँ पे एयर इंडिया का एक जो बोइंग था AI-171, मतलब कि ये जो AI-171 है, ये स्पेसिफिक नंबर होता है हर एक जहाज़ का, और एयर इंडिया विमान था गाइस। और ये बोइंग कंपनी का था। जैसे कि आप सभी को पता है कि विमान सिर्फ दो कंपनियां बनाती हैं, एक बोइंग बनाती है और एक बनाती है एयरबस गाइस। तो बोइंग के इंजन और टेक्नोलॉजी कुछ अलग है, और एयरबस की टेक्नोलॉजी और इसके इंजन थोड़े से अलग हैं गाइस। बाकी सारी चीज़ें सिमिलर होती हैं। एंड गाइस, ये जो एयर इंडिया का जो जहाज़ था ना, ये बोइंग था गाइस। ये ड्रीम लाइनर था, मतलब आज के जो ड्रीम लाइन के इतिहास की सबसे बड़ी घटना है गाइस। और कभी भी ये वाला जहाज़ मतलब दुर्घटना का शिकार कभी नहीं हुआ भाई। तो सबसे बड़ी जो शॉकिंग न्यूज़ ये थी कि जब ये जहाज़ लिफ्ट कर रहा था, तो मैं आपको एक वीडियो आपके साथ अभी शेयर करने जा रहा हूँ। तो आप ये वीडियो को मतलब ज़रूर देखना। मतलब इस वीडियो में पायलट क्या कह रहा है, अभी सुनना एक मिनट। बिफोर द क्रैश ऑफ एयर इंडिया, द पैसेंजर एज द सेम एयरक्राफ्ट who traveled to Delhi AMD notifies something unusual। ये वाली का एक मिनट रुको। These were the last words of pilot Sumit Sabharwal 32 seconds before the Air India plane crash। एक पायलट के द्वारा मेडे का शब्द इमरजेंसी सिचुएशन में यूज किया जाता है। सुमित सभरवाल ने एक सो गाइस, ये जो अभी मैडम यहाँ पे बता रही है ना, एयर इंडिया प्लेन क्रैश, मेडे मेडे मेडे। सो गाइस, जो मेडे मेडे होता है, ये एक इमरजेंसी कॉल होती है जब पायलट को कुछ भी प्रॉब्लम आती है। अगर आप हवा में भी हो, अगर वहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम आ गई, अगर इंजन में कुछ बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम आती है, तभी ये वाला अनाउंसमेंट होता है, मेडे 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 गाइस। एंड जो ये जो मेडे मेडे होता है ना, ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल मतलब ATC को दिया जाता है। और ATC फिर से जो पायलट से कांटेक्ट करता है भाई, मतलब पूछता है कि क्या प्रॉब्लम आ गई। और अगर बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम होती है तो उसको उसी टाइम पे डिसेंड करने को बोला जाता है। अगर प्लेन सपोज मान लो आप भाई 10,000 20,000 फीट पे, 30,000 फीट पे, इन केस वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ गई, तो पायलट के द्वारा ये अनाउंसमेंट की जाती है ATC को, मेडे मेडे मेडे। ये कोड होता है गाइस, जिससे कि जो ATC होता है उसको पता चल जाता है कि बहुत ही कोई बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। अगर कोई नॉर्मल प्रॉब्लम होती है जिसे कि पायलट हैंडल कर सकता है, वो कभी भी ये वाली अनाउंसमेंट नहीं करता। और ये चीज़ें सारी पायलट को जब ट्रेनिंग होती है ना भाई, उसमें बताया जाता है कि जब आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई और आप अभी इमरजेंसी लैंड करना चाहते हो, तभी आप ये वाला वर्ड यूज़ करोगे, मेडे मेडे मेडे। सो ये जो मेडे मेडे कॉल होती है ना भाई, ये बहुत ही मतलब एक इमरजेंसी मतलब एक कॉल होती है जो कि ATC को बताया जाता है। और ATC इस चीज़ को कन्फिग्रेशन करता है कि पायलट को क्या प्रॉब्लम आई है गाइस। ATC को मेडे का मैसेज दिया रेडियो पे, और उसके 32 सेकंड के अंदर अंदर एयर इंडिया का ये प्लेन, मतलब भाई जब ये जो अहमदाबाद है ना, मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। इसमें जो अहमदाबाद है ना भाई, इसमें दो रनवे हैं भाई। एक रनवे है 23 टावर टू अहमदाबाद सिटी, और एक जो रनवे है वो है रनवे 05 अवे फ्रॉम अहमदाबाद सिटी। जो एक तो रनवे 25 हो, वो तो अहमदाबाद सिटी के जाता है। मतलब एक ही रनवे होता है भाई, एक ही पट्टी होती है रनवे जहाँ से जहाज चढ़ता है। उसके जो अलग नाम होते हैं, जैसे लेफ्ट और राइट होता है। अगर लेफ्ट है उसको 23 बोला जाता है, और राइट को इसमें 05 बोला गया। सो आई थिंक ये जो प्लेन था ना, वो टेक ऑफ किया था इसने 05 रनवे से, मतलब राइट से लेफ्ट को जा रहा था, सिटी की तरफ जा रहा था। और एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ इसमें, अभी देखना ये चीज़ आप सुनना दोबारा। लूजिंग पावर, अनएबल टू लिफ्ट, दीज वर द लास्ट वर्ड्स ऑफ। अभी इसमें बताया जा रहा है कि जो लूजिंग पावर, अनएबल टू लिफ्ट, मतलब पायलट जो पावर थी ना जो प्लेन की, उसको लूज कर रहा था, उसको लिफ्ट नहीं कर पा रहा था। जब प्लेन टेक ऑफ करता है तो हमेशा ही जो इंजन होते हैं उसमें थ्रस्ट होती है, जो इतनी थ्रस्ट होती है जो कि प्लेन को ऊपर की तरफ लेके जाती है, नीचे की तरफ नहीं लेके जाती। और जो प्लेन के फ्लैप्स होते हैं ना, उसको एक्सटेंड किया जाता है। पर देखो, जब जहाज के पर होते हैं ना, परों के बाहर एक मतलब ऐसी पट्टी सी निकलती है भाई, उसको वो फ्लैप होते हैं, वो एक्सटेंडेड होते हैं, ठीक है, एक्सटेंड किए जाते हैं, मतलब बाहर की तरफ निकाले जाते हैं उसको। और सीधे होते हैं, वो नीचे की तरफ नहीं होते। जब प्लेन लैंड होता है ना, तभी वो बाहर निकल के नीचे की तरफ होते हैं, ताकि उसको लिफ्ट, जो नीचे धीरे धीरे स्लो होता है प्लेन और नीचे आता है धीरे धीरे करके, ठीक है ना भाई। मतलब मुझे इतनी सी नॉलेज है। तो जब प्लेन टेक ऑफ करता है ना, टेक ऑफ के टाइम पे जो फ्लैप्स होते हैं, जो एयरप्लेन के जो विंग्स होते हैं, उसके फ्लैप्स होते हैं, फ्लैप्स को बाहर निकाला जाता है, ताकि जो एयर जो जहाज है ना अपना, जब वो टेक ऑफ करता है तो वो स्टेबल रहे,
ठीक है ना, और उसको मतलब लिफ्ट मिले ताकि वो ऊपर को जाए। और ये जो प्लेन आपने देखा लास्ट टाइम पे, जो प्लेन वो टेक ऑफ करता है, बट टेक ऑफ करने के बाद में एक टाइम पे हवा में स्टक हो जाता है, मतलब उसको लिफ्ट ही नहीं मिल रही भाई, वो ऊपर नहीं जा पा रहा और वो नीचे की तरफ आ रहा है, धीरे 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 नीचे की तरफ आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि जो उसकी जो आपने अगर प्रॉपर वीडियो देखी होगी ना, तो मैं वीडियो भी यहाँ पे लगा दूंगा, तो आप देखना भाई, जो प्लेन ने जब टेक ऑफ किया ना, वो टेक ऑफ करने के बाद जब वो क्रैश हो रहा है, तो उसका जो जो नोज है ना भाई, नोज ये वाला नोज ऊपर ऐसे, मतलब ये नोज है, नोज उसका ऊपर की तरफ है और जो टेल है वो नीचे की तरफ है, मतलब वो टेक ऑफ तो ऐसे कर रहा है ना, पर वो गिर भी ऐसे रहा है। और वो एक लैंडिंग, और आप लोगों को देखने में ऐसा लगेगा कि वो लैंड कर रहा है, क्योंकि जब जहाज लैंड करता है ना, तब भी उसका जो नोज होता है वो अप साइड होता है और टेल वो पीछे की तरफ होती है, तो लिफ्ट ही नहीं कर पाया, वो ऊपर नहीं जा पाया। पायलट सुमित सबरवाल 32 सेकंड्स बिफोर द एयर इंडिया प्लेन क्रैश। एक पायलट के द्वारा मेडे का शब्द इमरजेंसी सिचुएशन में यूज किया जाता है। सुमित सबरवाल ने एटीसी को मेडे का मैसेज दिया रेडियो पे और उसके 32 सेकंड के अंदर अंदर एयर इंडिया का ये प्लेन क्रैश हो गया। एटीसी उसके बाद वाज ट्राइंग टू कनेक्ट टू द पायलट बट देयर वाज नो रिस्पांस। व्हाट इज मेडे? भाई आप यहाँ पे ना ये विंग देख पा रहे हो, ये विंग है जहाज का, बहुत बड़ा विंग होता है भाई जहाज का, जिसमें फ्लैप्स होते हैं एक्सटेंड, और जो एक्सटेंड होते हैं और अंदर चले जाते हैं भाई। तो ये बहुत बड़ा फ्लैप अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हो। इससे भी बहुत, जब एविएशन मतलब जब इनको ब्लैक बॉक्स मिलेगा, जो फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर जब मिल जाएगा उसको, वो चेक करेंगे कि क्या प्रॉब्लम थी। अभी देखो यहाँ से बहुत कुछ पता चलेगा उनको कि फ्लैप्स एक्सटेंड थे, वो लिफ्ट क्यों नहीं ले पा रहा था, क्योंकि भाई इतना बड़ा जो जहाज, और ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल, मतलब अगर बात करें ना, बोइंग बहुत ही टेक्निकल, मतलब बहुत ही लेस होते हैं, बहुत सेफेस्ट एयरलाइंस होती हैं। जब हम हवा में उड़ रहे होते हैं तो बहुत ही कम चांस होते हैं कि कोई चीज़ ऐसे क्रैश हो जाती है। और भाई ये जो मैक्स था, मैक्स का 737 था आई थिंक मॉडल, और ये बहुत ही एक ड्रीम लाइनर था, मतलब इसका तो सवाल ही नहीं पैदा हो सकता भाई, ये उड़ते समय कैसे गिर गया, एकदम ही गिर गया भाई। ठीक है, एक इमरजेंसी सिग्नल है जो एयरप्लेन में बहुत बड़ी मुसीबत आने पर दिया जाता है। इसका मतलब होता है हेल्प अस, वी आर इन ग्रेव डेंजर। मेडे शब्द 3 बार इसलिए बोला जाता है ताकि रेडियो पर आवाज ठीक से सुनी जाए और कोई इसे मजाक या गलती ना समझे। भाई मैंने आपको बताया ना, जो मेडे 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 होता ना, ये 3 बार बोला जाता है पायलट के द्वारा, मेडे मेडे मेडे। तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को पता चल जाता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है, मतलब जो पायलट है उसको कोई प्रॉब्लम है, कुछ उसको मतलब अभी समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, तो इसलिए वो टावर के साथ कांटेक्ट करता है। और जब कोई बहुत ज्यादा ग्रेव सिचुएशन होती है, जैसे कि एयरप्लेन गिरने वाला हो, इंजन फेल हो जाए या आग लग गई हो या जान का खतरा हो, तब भाई एक चीज़ मैं और बताता हूँ आपको। जैसे अभी मैडम बता रहे हैं ना, अगर इंजन फेल हो जाए, अगर सपोज आप हवा में हो और एक इंजन फेल हो गया, 2 इंजन होते हैं ना जहाज में, अगर एक इंजन फेल हो गया, तभी भी जो पायलट है वो मेडे मेडे का कॉल अनाउंसमेंट करता है। क्योंकि भाई उस टाइम पे क्या रहता है भाई, उस टाइम पे ये चीज़ें जो एटीसी होता है ना, एटीसी का काम क्या होता है, उसको पता चल गया भाई अब जो प्रॉब्लम आ गई है ना, ये वाली एयरलाइन, स्पेसिफिक एयरलाइन जो जा रही है एयर इंडिया की, इसमें प्रॉब्लम आ गई है। मुझे एक जो पायलट है उसने बोला है भी मेडे मेडे मेडे, और वो पायलट से बात करता है, भाई प्रॉब्लम क्या है, व्हाट्स द प्रॉब्लम। तो वो बताता है कि भाई एक इंजन फेल हो गया है, 2 इंजन फेल हो गए हैं, प्लेन में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। तो उसका काम क्या होता है, जो अभी एटीसी में बैठा है ना, वो जो नीचे बैठा होता है, टावर पे बैठा होता है, उसका काम क्या होता है, वो रनवे पूरा खाली कर देगा भाई। जो जितनी मर्जी इमरजेंसी हो, रनवे फ्लाइट हो, वो सभी कैंसिल। अगर रनवे पे कोई जहाज उड़ने वाला है ना, उसको बोलेगा भाई चल तू यहाँ से निकल, अभी तो टैक्सी में चल, टैक्सी वे पे चल, अभी जिसको प्रॉब्लम आई उसको उतरने दे। अगर वो वहाँ पे सेफ लैंडिंग कर रहा है तो भाई उस रनवे पूरा खाली कर दिया जाता है, जब तक कि वो प्लेन के बारे में स्पेसिफिक पता नहीं चल जाता। अगर तो वो प्लेन वहाँ पे लैंड हो गया तो उसी टाइम पे आप देखा होगा आपने वीडियोस में कि बहुत सारे फायर ट्रक्स जो होते हैं आग बुझाने वाले, वो तुरंत ही उस प्लेन की तरफ भाग रहे होते हैं भाई। ठीक है ना, अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है तो उसको बचाने की कोशिश किया जाता है पैसेंजर्स को। तो ये जो मेडे 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 होता है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं भाई। इसमें मतलब हर एक तरह की सिक्योरिटी आ जाती है भाई, कि एयरपोर्ट जो ग्राउंड स्टाफ रहता है ना, वो बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाता है भाई कि प्रॉब्लम आ गई बहुत बड़ी, मतलब जितना वो कर सकते हैं वो कर सकते हैं। तो अभी जब जैसे ये वाला प्लेन गिरा तो भाई उस वहाँ तक पहुँचने में भी कुछ टाइम लगा, क्योंकि ये बिल्डिंग में गिरा, और ये जो बिल्डिंग में गिरा ना, वो एक मेडिकल इंस्टीट्यूशन था, वहाँ पे डॉक्टर्स भी थे, बच्चे भी थे। और मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी भाई, बच्चे लोग खाना खा रहे थे और इसमें कुछ अराउंड 30 से 40 बच्चे मतलब मिस हो चुके हैं, और अभी कुछ डेथ की कोई कंफर्मेशन नहीं हुई है। बट जो इस प्लेन में 241 पैसेंजर थे ना गाइज, उनमें से एक ही बच पाया है, जो कि यूके का सिटीजन था। और उसकी जो इंटरव्यू है वो भी मैं डाल दूंगा भाई, उसमें भी वो बंदा कुछ ऐसे मतलब ये चीज़ें बता रहा है कि
जो प्लेन था वो एक टाइम पे हवा में स्टक हो गया था। मतलब मैंने आपको जैसे बताया ना, वो जब प्लेन उड़ रहा है तो उसको लिफ्ट ही नहीं मिलेगी, तो एक टाइम पे वो खड़ा हो जाएगा भाई। तो जब लिफ्ट ही नहीं मिले उड़ेगा नहीं ना, वो नीचे को आएगा। तो एकदम जैसे आपने देखा ना, बहुत स्मूथ जा रहा है नीचे, मतलब एकदम। अगर आगे रनवे होता, अगर कुछ बिल्डिंग ना होती, शायद इतनी जाने नहीं जाती भाई, थोड़ा सा लॉस होता। पर वो जैसे गिरा ना भाई, तो आगे बिल्डिंग थी, तो उसमें फ्यूल भी बहुत था, क्योंकि वो इतनी लंबी फ्लाइट है। तो प्लेन अपने साथ बहुत फ्यूल लेके उड़ता है। जब लंबी फ्लाइट होती है तो उसको पता होता है कि भाई मैंने बहुत लंबा जाना है, तो उस हिसाब से फ्यूल जाता है। जैसे अभी अगर आप सपोज कर लो दिल्ली से दुबई जा रही है ना फ्लाइट, तो दिल्ली से दुबई जाने का फ्यूल उसमें डाला रहता है, बट उसमें थोड़ा सा फ्यूल और डालते हैं। क्यों? क्योंकि सपोज करो कि जैसे अभी दिल्ली से दुबई जाएगा ना, तो उसमें सपोज वहाँ पे दुबई एयरपोर्ट पे भी ट्रैफिक है। ट्रैफिक मतलब एयर पे, हवा में भी ट्रैफिक होती है भाई, हवा में भी ट्रैफिक होती है। जैसे रोड पे ट्रैफिक होती है ना, गाड़ियाँ चलती हैं, ये लेन से वो लेन से आ रही है, तो हवा में भी ट्रैफिक होती है। तो ट्रैफिक होती है, तो अगर जो ATC होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होता है ना, अभी जैसे मैं पायलट हूँ, मैंने बोला भाई मैं दिल्ली से उड़ गया, अभी मैं दुबई पहुंच गया, तो मेरे को वो बोलेगा भी मैं दुबई जोन में पहुंच गया हूँ, तो मुझे लैंडिंग की परमिशन दी जाए। तो मैं क्या बोलूँगा उनको भी, हाँ अभी आप एयर इंडिया भाई फ्लाइट 121 क्लियर टू लैंड, मतलब आप क्लियर टू लैंड हो, ठीक है ना। तो वो एक सर्कल बना के लैंड करता है रनवे पे कि रनवे 5 रनवे 4 आप क्लियर टू लैंड हो रनवे 5 पे, तो आप लैंड हो जाते हो। अगर सपोज वहाँ पे हवा में अभी ट्रैफिक है, अभी वहाँ पे बहुत ज़्यादा, अभी मैंने उसको बोल दिया कि मेरे को अनुमति दी जाए उतारने की, जहाज उतारने की ATC से, और ATC आपको बोलेगा कि कैप्टन अभी सॉरी, अभी कम से कम आपके सामने, आपके आगे 5 या 6 प्लेन और है जिनको लैंड करना है, तो आप चक्कर लगाइए, मतलब हवा में चक्कर लगाइए। तो आपने देखा होगा जब भी आप प्लेन में ट्रैवल कर रहे होगे, तो समटाइम जो जहाज है कभी कभी गोल गोल चक्कर लगाता है, और वो उस गोल गोल चक्कर से डिसेंड होता है। तो डिसेंड होता जब आता है ना नीचे को, तो उसको फिर बताया जाता है ATC के द्वारा कि आप अभी लैंड कर सकते हो। तो जब वो हवा में चक्कर लगा रहा है, तो भाई पानी के साथ तो चलेगा नहीं, कुछ चलेगा तो तेल के साथ ही ना। तो उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा फ्यूल दिया जाता है ताकि वो हवा में थोड़ा सा वो कर सके, क्योंकि जब जहाज लैंड होता है ना, तो जहाज की जो लैंडिंग होती है और टेक ऑफ होता है ना, इसका एक वेट होता है। मतलब ये नहीं कि भाई आप लोग बैठ गए स्कूटर वाला या गाड़ी वाला हिसाब नहीं है भाई, 100 रुपये का तेल डाल लिया भाई वहां तक तो जाना है चलो ठीक है ना, वो हिसाब नहीं होता। जहाज में एक चीज़ स्पेसिफिक होती है भाई, जब जहाज चलता है तो उसमें एक प्रॉपर वेट, जो कंप्यूटराइज्ड वेट होता है, तो जहाज आप जो कंप्यूटर रहते हैं ना जहाज के आगे कॉकपिट में, तो उसको सब पता चल जाता है पायलट को। वो कैलकुलेट कर लेता है भाई जहाज में इतना फ्यूल है, इतना लगेज है, इतने लोग बैठे हुए हैं, तो इसका टेक ऑफ वेट कितना है। तो जब वो रनवे पे दौड़ता है तो उसको कितना अभी दौड़ना, आगे V1 V2 आपने देखो, जब पायलट थ्रस्ट देता है रनवे पे भागता है ना, तो वो कंप्यूटर ही बोलते हैं V1। तो V1 जब बोलता है इट मीन्स की पूरी थ्रस्ट है, जब V2 बोलता है तभी टेक ऑफ करता है जहाज। तो वो ये चीज़ें हो रहती हैं। तो इसमें बहुत सारा फ्यूल था, जब वो टकराया तो भाई भरा हुआ था फ्यूल से, और 40 डिग्री सेल्सियस था बाहर अहमदाबाद में, उस टाइम पे बहुत सारी गर्मी भी थी, और जो वेदर कंडीशन था वो बहुत साफ था। एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ भाई, ये वाले जो बंदे हैं ना, ये भी दिखाता हूँ मैं आपको, रुको। happily calm. भाई गोइंग बैक काम, ब्रिटिश नेशनल्स फाइनल वर्ड्स बिफोर द फ्लाइट क्रैश। ये लोग भाई ब्रिटिश के नागरिक थे, और ये मतलब इंडिया छोड़ रहे थे, टूरिस्ट होंगे भाई, ये जा रहे थे, और उनका ये फाइनल है। Back at the airport, just boarding. Goodbye, India. Goodbye. Thank 10-hour flight back to England. What was your biggest takeaway, Jamie? We've done this already. On a different thing. Oh right. What's my biggest takeaway? सो भाई इनको क्या पता था यार इनके साथ ऐसा हादसा हो जाएगा, मतलब किसी को कुछ नहीं पता था। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ भाई, ये वाली फ़्लाइट है ना, जो सेम फ्लाइट है, इसमें एक जो पैसेंजर था उसने लास्ट टाइम पे एक वीडियो डाली थी, शेयर की थी। वो दिल्ली से अहमदाबाद आया था, और यही फ्लाइट सेम फ्लाइट में आया था भाई, और यही अहमदाबाद से अभी लंदन जा रही थी। उसने कुछ चीज़ें शेयर की थी कि about to taxi, but this AC is not working. इसमें बता रहा था कि भाई इसमें जो AC थे अंदर जहाज के, AC नहीं चल रहे थे। जो यात्री हैं वो आप देख रहे होंगे इस वीडियो में भाई, वो लोग पंखे से ऐसा कर रहे हैं। So many people they are using these magazines. AC is not working. इन्फोटेनमेंट सिस्टम्स जो है वो भी नहीं काम कर रहे भाई जहाज के। At all. And as usual, your TVs जो टच स्क्रीन्स होती है वो भी नहीं काम कर रही। are also not working.
neither this button for calling the guest. बटन भी नहीं काम कर रहे भाई. Nothing is working. Nothing. Not even the light is working. Is this what you are providing? And as usual, that is why Air India is considered as one of the worst airlines in the world. AC is still not working, and today it is very, very, very hot in Delhi. ये सेम प्लेन है भाई जो क्रैश हुआ ना, वो सेम प्लेन है ये. आप देख सकते हो अंदर मतलब क्या माहौल चल रहा है अभी. Dreamliner 787. और भाई ये ड्रीम लाइनर बोला जाता है इसको, बोइंग को. 737 आई थिंक ये 737 मॉडल है, शायद मैं गलत भी बोल रहा हूँ. 737 या 7 कुछ ऐसा है, बट इसको ड्रीम लाइनर बोला जाता है. सो भाई कुछ ऐसी इस प्रकार से घटना हुई है. और आई थिंक कि अभी जो एविएशन है वो इसको जांच कर रही है कि क्या प्रॉब्लम आई है इस पूरी दुर्घटना में, क्या वजह रही है. भाई इतनी बड़ी घटना हो चुकी है और देखते हैं अभी क्या निकल के आता है. जब तक इनको फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर की जो रिकॉर्डिंग है वो पता चलेगी एविएशन, तो जो एविएशन इंडस्ट्री है वो पता लगाएगी कि इतने बड़े जहाज़ को इतनी मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, इतने पैसेंजर भर के जा रहा है भाई. और सेफेस्ट एयरलाइन बोला जाता है. अभी जो बोइंग के आई थिंक जो CEO था उसका भी जो एक स्टेटमेंट अभी वो दे रहा था, और वो उसमें वो बोल रहा है कि इसमें कोई सेफ्टी का कोई इशू नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, कुछ वैसा नहीं है. वो सभी लोग बोलते हैं भाई, जो एयरलाइन वाले होते हैं उन्होंने बोलना ही होता है. बाकी जब फॉल्ट आता है तो हो सकता है कुछ मैकेनिकल फॉल्ट होगा, बट भाई मैकेनिकल फॉल्ट ही होगा. जो इतना बड़ा हादसा हो गया भाई, और इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हैं भाई. एविएशन में इतने लोगों को आप लेके जा रहे हो भाई, इतनी टिकटें भाई लोग पे करते हैं, एंड इतना बड़ा कैसे रिस्क हो सकता है भाई, मैं समझ नहीं सकता. मतलब ये बहुत बड़ा एक हादसा हो चुका है 2025 में भाई, बहुत बड़ा हादसा, और ये कभी भूला नहीं जा सकता. और भाई अगर आपको मतलब मैं इस वीडियो से कोई सब्सक्राइबर नहीं मांग रहा कि मुझे सब्सक्राइब करो, मतलब अगर आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना. तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन साइन ऑफ. रिएक्टोलॉजी 3.0. बाय गाइस.